नमस्कार। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स और जगबानी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं रमनदीप सिंह सोढी। सियासत में अक्सर आपने रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के विचकार सियासी जंग होती तो आम सुनी होगी, मगर पंजाब की सियासत में इस बार कुछ नया चल रहा है। नया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विद इन कांग्रेस जो लीडरों में आपसी फाइट चल रही है, विद इन कांग्रेस एक क्ले चल रहा है और इसको निपटाने के लिए हाईकमान की तरफ से 3 सदस्य जो कमेटी भी बनाई गई है, कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत जी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस के इस ग्रह क्ले को निपटाने के लिए कांग्रेस की नीति क्या है। नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे प्रगट सिंह हो, इन तमाम मसलों पर हरीश रावत जी क्या कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर, सबसे पहला सवाल जिसका जवाब पंजाब का हर शख्स जानना चाहता है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। देखिए, बीच में थोड़े बयान बाहर आए थे ऐसे जो एक दूसरे की आलोचना करने वाले थे, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने वाले थे जी। वो पार्टी ने उसको अच्छे टेस्ट में नहीं समझा और मैंने पहले सबको लेटर भी लिखी कि आप अपना ध्यान कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने पर लगाइए, बजाय आपस में इस तरीके की बातचीत करने के। लेकिन जब बात नहीं थमी तो हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह किया और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जी। कमेटी उन सारे सवालों पर जो उठाए जा रहे हैं उन पर बातचीत करेगी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में हमारे लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, पहले लोकसभा में भी लीडर रहे हैं जी। जयप्रकाश अग्रवाल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं भी उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए उनके साथ हूँ। तो ये कमेटी बनाई है जी। ये कमेटी सब बातों की तह में जाएगी। रावत साहब, जो आपने पहली मीटिंग की है इस कमेटी ने, तो उस बैठक में क्या चर्चा हुई है? देखिए, पहले हमारी बैठक 3 लोगों की हुई थी। हमने तय ये किया कि हम पंजाब के कांग्रेस के लोगों से, लीडर साहिबान से, जिनको चुनाव में जाना है या जो वहां के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं या पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, पास पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष लोग हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं। हमने कहा हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, भाई ये बातें हैं तो आप बताओ हमको, क्या इस तरीके की नुक्ताचीनी से, इस तरीके के बयानबाजी से आप 2022 में मजबूती से जनता के सामने जाएंगे या कोई और सुझाव हैं जिनके आधार पर 2022 के चुनाव में हम जनता का विश्वास जीत सकें, बताइए। जी। कल से हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। कल मेरा ख्याल है हम 25-30 लोगों से बातचीत करेंगे, जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट भी सब। जी। तो रावत साहब, पंजाब में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की चल रही है कि कांग्रेस में तख्ता पलटने की तैयारी चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पॉलिटिक्स से साइड पे किया जा सकता है सीएम उम्मीदवार से। आप क्लियर करें, क्या कांग्रेस में ऐसा विचार चल रहा है? देखिए, किसी को साइडलाइन करने के विचार से ये कमेटी काम नहीं करेगी, न कर रही है, न हमसे ऐसा कोई विचार चल रहा है। बल्कि ये तो सबको एक लाइन में ला करके 2022 की तरफ ले चलने के लिए बनी है। तो उसके लिए कोई रास्ता, तरमीम, कोई तरीका ढूंढने के लिए बनी है। पर पंजाब इंचार्ज बनने के बाद रावत साहब आपने बड़ी कोशिश की, बड़े यत्न किए आपने कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैचअप करवाया जाए, मगर आप असफल रहे। आपको लगता है कि ये पैचअप हो पाएगा सिद्धू और कैप्टन का? देखिए, कोई कोशिश जो है असफल नहीं होती है, बशर्ते कोशिश करने वालों में जिगर हो, में मादा हो। हम में इतना साहस है, हम पार्टी के हित के लिए इनको एक साथ लाएंगे।
अच्छा रावत जी, एक और चर्चा चल रही है पंजाब में कि नवजोत सिंह सिद्धू को आगे लाने की तैयारी की जा रही है। सुना है कि जाखड़ साहब को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? मैंने कहा ना कि ये कमेटी सबको जोड़ करके आगे ले चलने के लिए बनी है। ये कोई किसी को हटाने या किसी को दंडित करने के लिए नहीं बनी। जी, चलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं रावत साहब, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। 2022 का चुनाव कैप्टन साहब की अगुवाई में लड़ा जाएगा या कोई और उम्मीदवार होगा? देखिए, कैप्टन साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं जी और हमारी पार्टी की अपनी कुछ परंपराएं हैं। हम उन्हीं परंपराओं का पालन करेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू? उनके लिए उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है और जी कोई बात करके कोई रास्ता सबको सहमति से वो रास्ता निकाला जाएगा। बेशक। पार्टी जी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। बेशक रावत साहब, आप उत्तराखंड के बड़े लीडर हैं, आप सीएम रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सियासी समस्याओं का आपने समाधान किया होगा। मगर पंजाब की पॉलिटिक्स में जो ये गेम ज्यादा उलझ गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? प्रताप सिंह बाजवा भी कैप्टन के अगेंस्ट है शुरू से, अब प्रगट सिंह भी अगेंस्ट हो गए हैं, सुखी रंधावा भी बोल रहे हैं, अश्विनी शेखड़ी बोल रहे हैं, और अभी नवजोत सिंह सिद्धू का तो 1 साल बाद ही बवाल खड़ा हो गया था, आप उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं आप पंजाब के इंचार्ज बनकर? देखिए, ये पंजाब की सेवा करना, गुरुओं की धरती की सेवा करना, ये गुरु धरती है, तो ये तो बड़े गौरव की बात है। और पंजाब के लोग जो अन्नदाता हैं देश के निर्माण में और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान, और कांग्रेस पंजाब की विकास की मुख्य धारा है। तो उस कांग्रेस की यदि मैं कुछ खिदमत कर सकूं, और तो ये गुरुओं की खिदमत है, देश गुरु की धरती की खिदमत है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बहुत स्पष्ट वक्ता लोग हैं, जरा चीजों को ज्यादा ही खुल करके कह देते हैं। जी इसलिए सबको सलाह दी है कि ज्यादा खुल के कहने के बजाय आप जो है मुझसे कह दो और मुझको बता दो, उसके बाद उसका समाधान निकाल लेंगे। तो ये सबसे, और कोई समस्या ऐसी है दुनिया के अंदर जिसका कोई हल ना हो, इसका कोई रास्ता ना। पर प्रगट सिंह और सिद्धू ने तो रावत साहब आपको बताया था सारा कुछ। प्रगट सिंह को कैप्टन संदीप संधू की फोन कॉल आती है, धमकी भरा फोन आता है प्रगट सिंह को कैप्टन संदीप संधू का। वो बोलते हैं कि मैंने तो बताया था सारा कुछ, सिद्धू भी आपको काफी कुछ बता चुके हैं। तो ये समस्याओं का समाधान होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो बोलते हैं कि हम पहले पार्टी के अंदर बातचीत करते हैं, जब पार्टी नहीं सुनती तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रगट सिंह के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें इधर कही गई, बहुत सारे लोगों ने कही। तो अब इस समय हम उसका ढिढोरा पीटते रहें और उस पर उलझे रहें, ये समय नहीं। हमको आगे की तरफ देखना है। मैं पंजाब के जो भी नेता हमसे बातचीत करने आ रहे हैं, जिनको बुलाया हमने, हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि जो पास्ट बैगेज है उसको छोड़ करके आगे की तरफ देखें। आगे के रास्ते के लिए क्या सॉल्यूशन है उनके पास बताएं। ये उनकी लीडरशिप का सवाल है, ये कोई हरीश रावत की लीडरशिप का सवाल नहीं है। मुझे जो काम सौंपा गया उत्तराखंड में, वो मेरी लीडरशिप का जायजा हो सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जब था तो उसको मैंने कैसे किया उसका जायजा हो सकता है, जब एमपी था। तो पंजाब में चुनाव जीतना ये पंजाब के नेताओं की जिम्मेदारी है, और इसी के आधार पर उनकी लीडरशिप की कुव्वत नापी जाए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे आधार पर। 2017 में वो साथ खड़े थे तो वो चुनाव जीते, और जब साथ खड़े नहीं रहेंगे तो चुनाव हारेंगे, और लोग समय उनका पोस्टमार्टम करेगा चीजों का, क्यों हारे। और वो जो भी नेता
की तरफ समय अंगुली उठाएगा तो उस नेता को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी समझ से प्रत्येक नेता को, चाहे वो युवा नेता हों, चाहे हमारे सयाने लोग हों, बड़े पद पर हों, किसी पद पर हों, उनको ये समझना पड़ेगा कि पंजाब की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, हालात कांग्रेस के पक्ष में हैं, विपक्ष बिल्कुल छितराया हुआ है, पंजाब के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हल निकालने की लोग अपेक्षा कर रहे हैं। कैप्टन साहब का नेतृत्व तो बहुत बड़ा है, तो उनके सामने चुनौती भी बड़ी है और उसका हल निकालने की जिम्मेदारी भी उनकी है और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, बड़े के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। श्री सिद्धू एक, उनमें बड़े नेता होने के सब गुण हैं और बड़े नेता हैं वो, दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनकी बातों को मानती है, तो सिद्धू जी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि वो साथ कैसे चला जाए, पार्टी के हित में मिल करके कैसे काम किया जाए, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कैसे दुनिया उनको बड़ा नेता समझेगी। तो ये सबकी लीडरशिप का सवाल है। और मेरी बात, आपका चैनल बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है, सब हमारे बड़े नेता यदि सुन रहे हो तो उन सबको समझना चाहिए, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, सबको समझना चाहिए कि चुनाव जीतना उनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी जी। किसको पार्टी आगे रखेगी, किस जिम्मेदारी पर रखेगी, वो बात पार्टी के ऊपर छोड़ दी जानी चाहिए। और साहब, चुनाव जीतना तो जी जी, एक बात अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ, जिसने भी पार्टी के न्याय को माना है, जब समय आया है तो पार्टी ने उस व्यक्ति के साथ ही न्याय किया है। और यदि पार्टी के न्याय को नहीं मानेंगे, पार्टी के फैसले को कोई नहीं मानेगा और निरंतर जो है कुछ ऐसी बातें होंगी तो उसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। पर सवाल ये उठ रहा है कि जो न्याय है वो जनता के साथ नहीं हो रहा। खास तौर पे बेदबी का मुद्दा है, जो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी का मुद्दा है, उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है, खास तौर पे हाई कोर्ट के फैसले के बाद। तो उस बात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सरकार का फेलियर है कि अभी तक वो इंसाफ नहीं दिला पाई। प्रताप सिंह बाजवा भी बेदबी के मुद्दे पर पूरे गर्म है। सुखी रंधावा भी बोल रहे हैं कि हमने जो करना था वो हम नहीं कर पाए, हमें इस बात का अफसोस है। प्रगट सिंह भी इसी बात को लेकर बोल रहे हैं। तो ये कोई मुद्दे लोग नहीं उठा रहे रावत जी, ये तो आपकी सरकार के मंत्री उठा रहे हैं। सुखी रंधावा जी, प्रगट सिंह जी, चैनी साहब या नवजोत सिद्धू जी, जो लोग भी कह रहे हैं, मैं समझता हूं। और जो बेअदबी वाला मामला है वो हमारे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। गुरु ग्रंथ साहब जो है, गुरुओं की वाणी, उसका जिन लोगों ने भी अपमान किया उनको दंडित किया जाना चाहिए। मगर आपसे मैं एक जरा सा सब लोगों से एक सवाल, एक बात रखा, दुनिया ने देखा कि राजीव गांधी जी को किस तरीके से मानव बन करके उनकी हत्या कर दी, सबने देखा, साक्ष्य हैं। मगर अभी तक उनको फांसी नहीं हुई या सजा नहीं हुई, वो कोर्ट में, क्योंकि भारत के अंदर एक प्रक्रिया है। सब एक अपराध हुआ है गुरु ग्रंथ साहब का अपमान। और मैं आपकी बात से सहमत हूं रावत साहब, राजीव गांधी आदमी थे, ये गुरु का मसला है। पंजाब में सेंटीमेंट्स बड़े हैं। तुसी इस इंपॉर्टेंट बात पे जरा सा साड़ी प्रार्थना भी सुन लो। जी जी। सारी बेदबी हुई और हम सब आहत हैं, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जिन लोगों ने विरोध किया उन पर गोली चलाई, हत्याएं हुई। तो ये महत्वपूर्ण मामला है, उनको दंड देना कर्तव्य है। जो भी सरकार, हमारी सरकार का भी कर्तव्य। हमारी सरकार ने एसआईटी बिठाई, जांच करवाई, किसी कारण लीगल लकूना रह गया होगा। मैं कहता हूं किसी की कमी रही होगी, जिसकी कमी रही होगी उसको दंडित भी किया जाएगा। कोर्ट की स्क्रूटनी में
मामला नहीं उठाया। लेकिन बोर्ड के अंदर हमने फिर रास्ता निकाला, एक दूसरी एसआईटी गठित करके उसकी बैठकें हो गई, वो कैसे काम करेगी, वो आगे काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं कि भाई जो पहली जो उसमें हाईकोर्ट का निर्णय है क्योंकि वो एक प्रोविजन है, संविधान ही हमको अधिकार दे। तो सरकार चुप नहीं बैठी। यदि सरकार चुप बैठेगी तो हरीश रावत पहला व्यक्ति होगा जो कहेगा अमरेंद्र सिंह जी से कि बेअदबी वाले मामले में ये आप चुप क्यों बैठे, आपकी सरकार चुप। उसी तरीके से कुछ और बातें भी हैं, उन बातों के हमको डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके से चलना पड़ता है कि लोग ये न समझें कि हम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं या किसी के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। हमारे ऊपर अंगुली न उठाएं। जनता ने हमको सत्ता सौंपी है तो उसका उपयोग हमको बहुत न्यायपूर्ण तरीके से करना पड़ता है, विधि सम्मत तरीके से करना पड़ता है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार उसी विधि सम्मत तरीके से काम करेगी। ये मामले इतने टिकलिस हैं, इतनी समय लेने वाले हैं कि वो समय देना पड़ेगा। और मैं मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे साथी इतना ज्यादा इस मामले से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं कि वो अपनी बात को रोक नहीं पाए। सिद्धू साहब ने भी अपनी कुछ बात कही, चूंकि भाई दूसरे लोगों ने भी कही, लेकिन उसका किसी ने बुरा नहीं माना है। और मैं एक बात कह रहा हूं, मुझसे गवर्नमेंट में या पार्टी में किसी ने ये नहीं कहा कि इस मामले में इन्होंने ये क्यों कहा, न मैंने पूछा। आपको लगता नहीं कि कैप्टन साहब बुरा मान गए, नवजोत सिंह सिद्धू की इंक्वायरी लग गई है? एज ए डिवोट इंडियन सिटीजन सबकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। हम सब चाहते हैं दंड दिया जाए, वो दंड दिया जाएगा कि मैं पंजाब के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मगर एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसीजर के तहत जो हमारे अधिकार हैं वो हम उनमें कुछ एक्सेस कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, इसका आभास न हो तो इसका मौका देना पड़ेगा। कैप्टन साहब को ये मौका देना। पर रावत साहब, आपकी पार्टी के लीडर सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों को सजा देनी थी उनको सजा देने में तो पार्टी नाकामयाब रही है, उल्टा इंक्वायरी शुरू हो गई है। प्रगट सिंह को धमकी आ रही है और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू हो रही है और चन्नी का मामला उठाया गया, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि अपने ही मंत्रियों की जांच? ये इंक्वायरी प्रगट सिंह जी वाला मामला ये अच्छे टेस्ट में नहीं। जिन लोगों ने भी ये शरारतन ये काम किया है वो जो है कांग्रेस के भी हितैषी नहीं है, वो सरकार के भी हितैषी नहीं है और कैप्टन के भी जी। इस तरीके के इनको हमेशा ये कहा जाता है ये हल्कापन है। हल्कापन किसी के स्टेचर को बड़ा नहीं करता, छोटा करता। और मगर सिद्धू साहब ने मेरी प्रार्थना सुनी जब मैंने उनसे कहा कि आप बाहर इस पर नहीं निकलेंगे, बाहर कुछ नहीं करेंगे, यदि कोई कानून है तो वो कानून अपना काम करने दें। तो ये सोन दैट। कब बात हुई आपकी सर नवजोत सिंह सिद्धू से? लास्ट बात आपकी कब हुई थी? इधर ही हुई, फिर मिस्टर चैनी से भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने भी, मैंने कहा पार्टी दो न्याय है, एक न्याय ईश्वर का है, दूसरा पार्टी का भी न्याय होता है। पार्टी इन बातों का संज्ञान ले रही है, इसीलिए तो एक कमेटी बनी है जी, इसीलिए कमेटी। मैंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमने कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई केस हम दर्ज नहीं। तो अभी तक ना सिद्धू के खिलाफ कोई केस खुला है, ना प्रगट सिंह के खिलाफ, ना चन्नी के खिलाफ? नहीं, कोई केस है ही नहीं, कोई मामला है ही नहीं, तो उसमें होना क्या है? होना क्या है? लेकिन क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर लोग कुछ कर देते हैं। आप एक बात बताइए, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं, आप तो वहां भी पहुंच जाते हैं पत्रकार लोग, सब खोजी लोग, कुछ पुराना खोज खाज करके, कभी किसी ने कोई बात चली होगी उसको जो है आज छाप दिया, तो उससे बात तो थोड़ी होती है। सच्चाई है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज ऐसी नहीं हुई है। और मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दे रहा हूँ, यदि ऐसी कोई चीज
किसी की तरफ से हुई होगी तो हम इसको छोटापन मानेंगे और उसी अनुसार उसको उस पर चर्चा करेंगे। रावत साहब, सिद्धू और बाजवा लगातार बोल रहे हैं कि कैप्टन साहब की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि बादलों के साथ जैसे मैच फिक्सिंग चल रही है, 75-25 का मैच फिक्स चल रहा है। आपको लगता है, आपको ऐसा इनपुट आता है पंजाब की तरफ से? आपको तो पंजाब के बहुत सारे वर्कर मिलते होंगे। एक बात बताओ, बादलों से हमने सत्ता ली जी और उनको हरा करके फिर सत्ता में आना है जी। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वो क्यों हो सकती है जो उनकी है? पर ये सर मैं नहीं बोल रहा, ये तो सिद्धू साहब बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया बकायदा कि 75-25 का मैच फिक्सिंग चल रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको आपको हर समय लड़ाई की मुद्रा में नहीं रहना, तो आपको एक सौहार्द की मुद्रा में रहना पड़ता है। और मुख्यमंत्री एक फादर फिगर भी होता है। मुख्यमंत्री हर समय यदि बॉक्सिंग रिंग की तरीके से विपक्ष से बातचीत करेगा, जिस तरीके से हमसे केंद्र सरकार कर रही है इस समय, तो वो अच्छे टेस्ट में नहीं जाता है। तो इसलिए बादलों की ने पंजाब के साथ जो ज्यादतियां की हैं उसके लिए दे वर पनिश्ड बाय द पीपल। नाउ लॉ विल आल्सो पनिश देम। इज नॉट कैप्टन अमरिंदर सिंह टू पनिश। ये कानून है पंजाब का जो उनको दंडित करेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब आजकल मजाक में बॉडी लैंग्वेज शब्द एक ऐसा हो गया है, तो हमारे दोस्तों ने भी शहर में कह दिया होगा कैप्टन साहब बड़े हैं और बड़े से कभी कभी छोटे जो है चूल में कुछ कह देते हैं मजाक। पर रावत साहब, ये बॉडी लैंग्वेज का सवाल रावत साहब इसलिए उठ रहा है, तो मेरे दोस्तों की इस गल को ज्यादा गंभीरता से मत लो। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ बहुत सोहनी बोलते हो रावत साहब। रावत साहब, सवाल यह है कि इसका थोड़ी थोड़ी पंजाबी होती जी, बड़े नाल जैसी जो है चंगी पंजाबी नहीं बोल सकता। देखो, पंजाब नाल उत्तराखंड ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ उत्तराखंड ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा रावत साहब, ये बॉडी लैंग्वेज का सवाल इसलिए उठता है कि विद इन कांग्रेस लोग ये बोल रहे हैं, लीडर, कि जो वायदे करके हम सरकार में आए थे, नशा तस्करों को बोला गया था कि अंदर करेंगे, बेदबी का मसला था, ट्रांसपोर्ट माफिया का मसला था, रेत माफिया का मसला था और केबल माफिया का मसला था, एक भी मसले पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को अभी तक दोषी नहीं साबित किया गया। तो बचे 5 महीने के समय में आपको लगता है कि ये सब कर पाओगे? ड्रग्स पर भी काम हुआ है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लीड अभी मिली हैं, उन पर काम कर रही है सरकार। अब ऐसा नहीं है कि यदि ये ड्रग माफिया इंटरनेशनल वो है। अब हम यदि आज आपको सारी चीजें बाहर बता देंगे कि क्या क्या किया है, किन किन को फॉलो किया जा रहा है, किन किन पर सर्विलांस है, तो वो सावधान हो जाएंगे। इसलिए लेकिन एक बात मान कर चलिए, कुछ ड्रग्स माफिया कुछ पकड़े गए हैं, कुछ बड़े ऑपरेटर्स की तरफ जो है सरकार के हाथ बढ़ रहे हैं। नंबर 1 बजरी शराब वाला इसमें है। मैं एक बात, पहली बात तो यह है, जो लोग कांग्रेस के अंदर इस तरीके के कामों से लिप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और यदि अकाली दल के कुछ लोग लिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी तरीके का माफिया तंत्र को पंजाब जैसे सीमांत क्षेत्र में प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एवरीथिंग कैन नॉट बी वीडेड इन ए डे। कोई फार्मर, कोई कितना ही कुशल फार्मर हो, वो एक दिन के अंदर खेत की सारी खरपतवार को नहीं उखाड़ सकता है। बादलों के लंबे शासन काल में बहुत सारे माफिया राज पनप गए। अब कैप्टन से हम उम्मीद करें कि वो एकदम से फावड़ा लेके सब चीज को निकाल बाहर कर देंगे, नहीं। हमारे कांग्रेस के दोस्त, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हमारे लोग जनता के प्रति, अपने वादों के प्रति इतने सजग हैं कि मैं उनको उनके इस उसको व्यग्रता को मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम देखिए, हम में और भाजपा में अंतर देखिए। मोदी जी 15,000 रुपया हर खाते में डालने के वादे के साथ जी 15 लाख, और
बल्कि हम भूल भी गए 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के नाम पर आए, काला धन समाप्त करने के नाम पर आए, किसानों की आमदनी दुगनी करने के नाम पर आए। तुसी इतने बताओ, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के खाते में 15 लाख तो छोड़िए 15,000 भी आए, लेकिन भाजपा का कोई नेता पूछता है? तो कांग्रेस की पीठ थपथपाइए कि कांग्रेस दिनाल डेमोक्रेसी के रूट इतने मजबूत, इतने गहरे हैं कि कांग्रेस के नेता पब्लिकली पूछ रहे हैं अपने मुख्यमंत्री से कि भाई इन मामलों में हमने वादा किया था, क्या हुआ करके वो बताएंगे। तो इस हालात में रावत साहब, ऐसे हालात में आप ईमानदारी से बताएं, मैं 2 सवाल आपको इकट्ठे पूछूंगा, आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप पंजाब सरकार की या मुख्यमंत्री की जो कारगुजारी है इससे आप संतुष्ट हैं? और इस हालात में क्या 2022 में कांग्रेस आ पाएगी? देखिए, कारगुजारी नहीं, उनके काम से कारगुजारी जरा गड़बड़ हो जाता है जी। और एक बात बताओ, 80 डेवलपमेंट वर्कर है, मैं विकास का कार्य करता हूं और मैं चाहता हूं मेरी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा काम करे, मेरे मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा फैसले ले। इस साल का बजट देखिए पंजाब गवर्नमेंट का, ये वंडरफुल बजट है। लेकिन मैं जब कैप्टन साहब से मिला, मैंने कहा भाई कैप्टन साहब ये छूट गया। बोले क्या बात है, ये कर दिया। मैंने कहा ये दिल मांगे मोर। तो हम और चाहते हैं और करें, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री साहब से कहा है कि चुनाव की वो होने से पहले एक सप्लीमेंट्री बजट ला करके कुछ और चीजें भी हैं उनको करना है, उनको करवाएंगे। और उसके लिए अब के मैंने उनको सलाह दी है कि दोनों बातों पर क्या क्या कदम उठाए हैं, उसमें कुछ नेताओं के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग कर लें। जो हमारे प्रताप बाजवा जी हमारे मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं बड़े लंबे समय तक, और भी हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर साहिबान हैं। मैंने कहा उनके साथ एक क्लोज डोर मीटिंग करके आप क्या क्या जो है ड्रग माफिया के खिलाफ कर रहे हैं, बेअदबी वाले मामलों में क्या कर रहे हैं, दूसरी मामलों में क्या कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर लीजिए। मंत्रिमंडल के लोगों में भी जो है लोगों को बुला करके उनसे अलग से बातचीत कर लीजिए, ताकि उनको मालूम रहे कि भाई कि हम कर क्या रहे करके। होता है क्योंकि सामान्य हमारा वर्कर जब हमसे पूछता है कि साहब इसमें क्या हुआ, तो उसी तरीके से हमारे नेतागण भी मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। आई सी नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट। बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे कैप्टन साहब को भी जरा सा जोश रहेगा कि भाई जब ये बार बार हमारे दोस्त लोग कहेंगे, और मुझे भी खुशी होगी कि जब हमारे लोग इतने पंक्चुअल, इतने वॉचफुल हैं, तो जनता के साथ जो हमारे वादे हैं वो अभी पूरे होंगे। अभी इतना बड़ा कोरोना आ गया, किसको मालूम था जी। सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी कोरोना, आपको मालूम। फिर ये किसान आंदोलन का भी सबसे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि हम सबसे दूर के स्टेट, ये इससे गुजरात की अर्थव्यवस्था पर खराब असर नहीं पड़ा, मध्य प्रदेश की नहीं पड़ा, हमारे अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ गया। और लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन साहब ने बड़ी खूबी से संभाला है। मगर इसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कमियां बेहतर करने में भी कमियां रह जाती हैं, तो और कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं वो करेंगे। बड़ा मुद्दा रावत साहब बेअदबी का है। आपको लगता है कि रहते समय में आपकी सरकार इस मुद्दे का हल ढूंढ पाएगी? देखिए, हम बहुत कदम ऐसे उठाएंगे कि हम पहले तो जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनको बंद करने में सफल होंगे, और नहीं तो उस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। जब हमारी नई सरकार आएगी तो जो काम आधा रह जाएगा पूरा करेंगे। कोई ऐसा थोड़ी होता कि वादा एक दिन के लिए होता है। वादा आप कितना उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये लीगल मैटर्स हैं। आप मुझे बता दीजिए कोई मामला ऐसा है जिन लीगल मैटर का जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शामिल हो और
पर ऐसे हालात में रावत साहब, ऐसे हालात में जब आपकी पार्टी में इतना बड़ा कलेह हो, जब आपकी पार्टी में लोग सवाल उठा रहे हों, ऐसे हालात में लगता है कि आपकी सरकार आ पाएगी 2022 में? बिल्कुल आएगी, इसलिए आएगी, लोगों को हमारे इरादे पर भरोसा है। कैप्टन साहब की अगुवाई में आएगी? हम कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे लोगों को विश्वास होगा कि हम करेंगे। क्या क्या रावत साहब, ये सरकार, अगली सरकार कैप्टन साहब की अगुवाई में आएगी? ये कैप्टन साहब की अगुवाई में सरकार आएगी आपकी 2022 की? साढ़े नाल चीफ मिनिस्टर इज ए कैप्टन। चीफ मिनिस्टर भी तो अपनी टीम का कैप्टन होता है जी। तो मैं ये कह सकता हूँ, कांग्रेस की सरकार होगी, देयर विल बी ए कैप्टन। और इकट्ठे कर पाओगे कैप्टन साहब दे नाल सारिਆਂ ਨੂੰ? रावत साहब, मैं पंजाबी च पुछ लेना, सारी टीम ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ कर लोगे कैप्टन साहब दे नाल? नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ, प्रताप सिंह बाजवा ਨੂੰ, प्रगट सिंह ਨੂੰ, चरणजीत चन्नी ਨੂੰ, सुखी रंधावे ਨੂੰ? मैं एक बात कह सकता हूँ, कांग्रेस को आगे ले चलने में और कांग्रेस के फ्यूचर को बनाने में ये सब लोग जो है एक शिल्पी के तौर पर, एक क्राफ्टमैन के तौर पर पार्टी में होंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। सिद्धू साहब मान जाएंगे? लगता है नवजोत सिंह सिद्धू मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? उनका बहुत अच्छा भविष्य है। और जब पूरी पार्टी, एक बात बताओ, कुछ तो सिद्धू में होगा कि पार्टी ने इतने सीनियर लोगों की कमेटी बनाई है, उन्हें कोई सवाल उठाए हैं तो उसका हल निकालने के लिए, तो एटलीस्ट यदि पार्टी किसी को रिगार्ड दे रही है तो आप भी रेसिप्रोकेट करो। पंजाब में तो लोग कहते हैं कि यदि कोई एक अच्छी बात करेगा तो आप उसको 10 चुपड़ी भी, मक्खन डाली भी, बढ़िया बढ़िया रोटियां खिला देंगे और उसकी पीठ थपथपाने का काम कर देंगे। तो हाउ सिद्धू कैन गो अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ द पंजाब? यदि पार्टी ने ये गेस्चर दिखाया है, उनकी बात, हमारे जो दूसरे साथी हैं उनका इतना सम्मान किया है, तो मैं समझता हूँ वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे, वो भी पार्टी के सम्मान को रखेंगे। तो पहले पड़ाव में आप कौन कौन से लीडरों के साथ, ये मंत्री होंगे या आप सारे एमएलए होंगे जिनके साथ आप बैठक करने जा रहे हो? सब एमएलए से अलग अलग बातचीत जी। ये 1 to 1 होगा फिजिकल या ऑनलाइन करेंगे आप? मंत्रियों से भी बात करेंगे, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों से भी बात करेंगे, जो हमारे पास्ट प्रेजेंट हैं उनसे भी बात करेंगे, जो पहले यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, और भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रह जाएगा हम उनसे भी बात करेंगे। ये रावत साहब 1 to 1 करेंगे या 1 to 1 करेंगे या ऑनलाइन मुलाकात? 1 to 1 करेंगे। कल पीसीसी प्रेसिडेंट से शुरुआत करेंगे और परसों 11 बजे नवजोत सिद्धू जी से बात। परसों आप नवजोत सिंह सिद्धू जी से बात करेंगे चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ बात करेंगे आप? जी ना, इतने दिल्ली में बात करेंगे, दिल्ली में बुलाकर आप बात करेंगे। जी तो एक और मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं एक दो सवाल और करूंगा। रावत साहब, आपके बटाला से लीडर है अश्विनी शेखड़ी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू लीडरों को खत्म कर रही है, कांग्रेस में हिंदू लीडरशिप खत्म हो रही है। क्या कह रहे हैं? अश्विनी शेखड़ी बोल रहे हैं, आपके साबका विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में हिंदू लीडरशिप खत्म हो रही है, हिंदू लीडरों को खत्म किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस ने पूरी देश की लीडरशिप बनाई और यदि कांग्रेस नहीं बनाती तो अश्विनी जी देश के इतने महत्वपूर्ण नेताओं में कैसे होते? जी। उनको राज्यों के प्रभारी तक बनाया गया, जी, सेक्रेटरी बनाया गया, विधायक बनाया गया, और आज भी जब उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा टिकट दो तो हमने उनकी बात मानी। और गवर्नमेंट में देखिए तो आप, देयर आर साइजेबल नंबर ऑफ हिंदू मिनिस्टर्स और उनका स्टेचर है। नंबर 2 जिनके पास सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है वो भी हिंदू। तो ये, और कांग्रेस हिंदू
सिख के हिसाब से नहीं, पंजाब में तो ये सवाल है ही नहीं। पंजाब में पंजाब में तो दोनों दोनों, कोई बड़ा भरा है, कोई छोटा भरा है जी। जिथे प्राणों की बात होती है, प्रा की बात होती है, भाइयों की बात होती है, उथे ये हिंदू सिख, ये ऐसी बातें, तो ये तो भाजपा वालों की भाषा है। वो कहते हैं ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फला करके। हम इंसान की बात करते हैं। जी। जहां भी कोई कैपेबल नेता होगा, विदाउट कंसिडरिंग कि उसकी क्या, वो किस धर्म से, किस जाति से है, उसको महत्व दिया जाएगा और हर ऐसे काबिल लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन चीजें सब्र करनी पड़ती हैं। देखिए, अश्विनी जी कल तक महत्वपूर्ण काम उनको सौंपे गए थे, आज हो सकता है उतना ना सौंपा गया हो, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदू लीडर्स को की अवहेलना हो रही है। तो हिंदू तो आप जानते हैं, सनातन धर्म से उदार धर्म कोई है दुनिया के अंदर? जी। बौद्ध धर्म यहीं से निकला। हमने बुद्ध को भी भगवान माना, जैन यहीं से निकले, हमने महावीर को भी भगवान माना। गुरु नानक देव जी ने दिया सीख, तो हमने गुरु नानक देव जी को भी जो है ईश्वर का अच्छा अवतार माना, उनको भी किया। आप, आई एम ए डिवोट हिंदू, आप मेरे घर में इन सब की फोटो देखेंगे, मेरे मंदिर में जो है, दिस इज हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ये नहीं है कि इस तरीके की बातें उठा करके तो हम लोगों को किसी धर्म की महानता को छोटा करने का कोई हक नहीं। हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए यदि ऐसी बातें करेंगे तो वो हमारे स्टेचर को नहीं बढ़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब आपका पंजाब केसरी ग्रुप से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।